जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग एलसीएम सीखने वाले हैं। और देखो, एलसीएम कौन से मेथड से सीखेंगे? डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हैं 60 और 75। मैं 1 बाय 1 करके इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं 60 और 75 का एलसीएम। तो देखो, 60 और 75 का एलसीएम लोगे तो आपको पता है कि ये जो दिया हुआ नंबर है वो 2 से क्या है? डिविजिबल है, 2 से कट जाएगा, है ना। 2 का टेबल में 6 आएगा 3 बार में, 2 का टेबल में 0 आएगा 0 बार में। लेकिन ये जो 75 है ना, वो 2 का टेबल में नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो 75 को एज इट इज उतार दो। 2 का टेबल में वही संख्या आता है जिसके लास्ट में क्या हो? 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, लेकिन यहां पर 5 है तो मतलब ये 2 का टेबल में नहीं आएगा, तो इसको एज इट इज उतार देंगे। फिर से यहां पर 0 है, ये 2 से कट जाएगा। 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, 3 से कम आता है 2। 2 का टेबल में 2 आता है, 2 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है। और यहां पर 3 है और 2 का टेबल में 2 आता है, तो 1 बच गया। उस बचे हुए 1 को 0 के आगे ले जाएंगे, 10 बन जाएगा। 2 का टेबल में 10 आएगा 5 बार में। अब देखो, 2 का टेबल में 75 नहीं आएगा, उतार दो। अब फिर से देखो, यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, मतलब इन दोनों में से कोई भी नंबर 2 से नहीं कटेगा। तो आपको पता है ना, कि 3 का टेबल में 15 कितने बार में आएगा? 5 बार में। ये 3 से कट गया। क्या अब आप देखो कि ये जो दिया हुआ 75 है, क्या ये 3 का टेबल में आएगा क्या? तो आप बोलोगे कि 3 का टेबल में 75 आएगा। कैसे आएगा? आपको कैसे मालूम पड़ा? तो डिविजिबिलिटी रूल से आपको पता चला। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, जब हम लोग किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, है ना, और जोड़ने पे कितना आ जाए? 3, 6, 9, 12, 15, अगर जोड़ने पे इतना आ जाए तो दिया हुआ नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 3 से कट जाएगा। जोड़ो तो, 7 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 12। जोड़ने पे 12 आ रहा है, यानी कि इससे हमको पता चला कि ये जो 75 है 3 के टेबल में आता है। ठीक है, अब देखो उसी तरह से इनको जोड़ो। 1 में अगर 5 प्लस करोगे, जोड़ोगे, तो 1 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6। तो देखो, तो यहाँ पर 6 है, जोड़ने पर आपका 3 आ जाए, 6, 9, 12, 15, 18, 21 आ जाए, तो आप समझ लेना कि दिया हुआ संख्या 3 से कट जाएगा। अब देखो, ये 3 से तो कट जाएगा, ये पता चल गया। अब कितने बार में कटेगा वो कैसे पता करेंगे? देखो, 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, 7 से कम कितना आता है? 3 का टेबल में 7 से कम आता है 6। 6 कितने बार में? 6 आता है 2 बार में। और यहां पर तो 7 है और 6 आता है, तो 1 बच गया। उस 1 को 5 के आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा 15, और 3 का टेबल में 15 आएगा 5 बार में। ठीक है, अब देखो, दिया हुआ जो नंबर है ना, 5 और 25 3 से नहीं कटेगा। जोड़ दो, ना ये कटेगा ना ये। देखो, 2 में 5 जोड़ोगे तो 7 होता है, 2 में 5 जोड़ोगे तो 7। तो यहाँ पे 7 तो नहीं है, 7 तो नहीं है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 5 से, 5 1 जा 5, और 5 का टेबल में 25 आता है 5 बार में, है ना। मैं पेज को ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अब ये किससे कटेगा? अब ये फिर से कटेगा 5 के टेबल से 1 बार में। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि एलसीएम ऑफ 60, 75 इक्वल टू, देखो तो 60 और 75 का एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको उतार दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300। तो ये है आपका आंसर। 1 नंबर बन के तैयार हो गया, है ना। अब हम लोग 2 नंबर को बनाएंगे, है ना। 2 नंबर में देखो, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखो 36, 60, 72, है ना। तो इसके लिए मैं पेज ऊपर कर रहा हूं, चलो बनाते हैं। देखो,
है ना, लास्ट में 6 है, ये भी 2 से कट जाएगा, लास्ट में 0 है, ये भी 2 से कट जाएगा, लास्ट में 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा। देखो 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, 3 से कम आता है 2, 2 आता है 1 बार में, और यहाँ पर 3 है तो 1 बच जाएगा, उस 1 को 6 के आगे कर देंगे 16 हो जाएगा। और 2 का टेबल में 16 आता है 8 बार में, 2 का टेबल में 2 का टेबल में 6 आएगा 3 बार में, 2 का टेबल में 0 0 बार में, 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, 7 से कम आता है 6, 6 आता है 3 बार में, 1 बच गया, 1 को ले जाओ 2 के आगे 12 हो जाएगा, 2 का टेबल में 12 आता है 6 बार में, 2 का टेबल में 18 आएगा 9 बार में, 2 का टेबल में 30 आएगा 15 बार में, 2 का टेबल में 36 आएगा 18 बार में, आएगा ना 18 बार में। देखो 2 का टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है 1 बार में, तो 1 बच गया ना, 2 आता है और यहाँ 3 है, 1 बच गया, उस बचे हुए 1 को 6 के आगे ले जाएंगे 16 हो जाएगा, और 2 का टेबल में 16 आएगा 8 बार में। ठीक है, अब देखो 2 से 9 नहीं कटेगा, उतार देंगे, 2 का टेबल में 15 नहीं आएगा, एज इट इज़ उसको उतार देंगे, 2 का टेबल में 18 आएगा 9 बार में। अब देखो 2 का टेबल से तो कोई भी नहीं कटेगा, है ना। अब 3 का टेबल में आएगा 9 3 बार में, 3 का टेबल में 15 आएगा 5 बार में, 3 का टेबल में 9 आएगा 3 बार में, है ना। अब देखो 3 का टेबल में 3 आएगा 1 बार में, है ना, 3 का टेबल में 5 नहीं आता, उतार दो, 3 का टेबल में 3 आएगा 1 बार में, 5 का टेबल में 5 आएगा 1 बार में, है ना। अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि एलसीएम ऑफ 36, 60, 72 इक्वल टू, इसको उतार दो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इसको उतार रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, चलो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 72 को 5 से, 5 2 जा 10 का 0 हाथ में रहा 1, 35 और 1 36, तो इसका आंसर आया 360। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं सी नंबर। अब है हमारे पास 3 नंबर। 3 नंबर में देखो ये 2 से कट जाएगा, ये भी और ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 का टेबल में 14 आता है 7 बार में, 2 का टेबल में 4 आएगा 2 बार में, 2 का टेबल में 18 आएगा 9 बार में, 2 का टेबल में 0 आएगा 0 बार में, 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, 2 का टेबल में 2 आएगा 1 बार में, और 2 का टेबल में 2 आता है ना 1 बार में, तो 3 है, 1 बच गया, उस बचे हुए 1 को 8 के आगे ले जाएंगे 18 हो जाएगा। 2 का टेबल में 18 आता है 9 बार में, 2 का टेबल में 4 आता है 2 बार में। अब देखो 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, 7 से कम आता है 6, 6 आएगा 3 बार में, तो 6 आता है ना, तो 1 बच जाएगा, 7 है यहाँ पे तो 1 इसको देंगे 12 हो जाएगा, 12 आता है 6 बार में। 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, 9 से कम आता है 8, 8 कितने बार में, 4 बार में, 8 आता है और यहाँ पर 9 है तो 1 बच गया, तो बचे हुए 1 को 0 के आगे ले जाएंगे 10 हो जाएगा। 2 का टेबल में 10 आएगा 5 बार में, 2 का टेबल में 19 नहीं आता है, 19 से कम आता है 18, 18 आता है 9 बार में, 1 बच गया, बचे हुए 1 को इसको देंगे 12 हो जाएगा। 2 के टेबल में 12 आएगा 6 बार में। अब देखो 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, 3 से कम आता है 2, 1 बार में, 1 बचेगा, 1 इसको देंगे 18 हो जाएगा 6 बार में, है ना। अब देखो ये 2 का टेबल में 45 नहीं आएगा तो उतार देना, है ना। 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, 9 से कम आता है 8, है ना, और 8 कितने बार में आता है, 4 बार में, 8 आता है 4 बार में, 1 बचेगा 16, 16 आता है 8 बार में। अब फिर से ये 2 का टेबल से कट रहा है 9 बार में, 9 उतार दो, 2 का टेबल में 45 नहीं आएगा, उतार दो। अब देखो 2 का टेबल में 4 आएगा 2 बार में, और 2 का टेबल में 8 आएगा 4 बार में। ठीक है, और अब फिर से ये 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, उतार दो। 2 का टेबल में 45 नहीं आता है, उतार दो। 2 का टेबल में 2 आएगा 1 बार में और 4 आएगा 2 बार में। अब भी ये 2 से कट रहा है। 2 का टेबल में 9 नहीं आता, उतार दो। 2 का टेबल में 45 नहीं आता, उतार दो। 2 का टेबल में 12 आता है 6 बार में। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 9 से कट जाएगा, सॉरी ये 3 से कट जाएगा, 9 तो 3 से कट जाएगा, 12 भी 3 से कट जाएगा, तो क्यों ना 3 से काट दें, ये भी 3 से कट जाएगा। आप 2 से क्यों काट रहे हैं,
तो देखो 2 से जब तक कट रहा है ना तब तक काटते हुए चलो, है ना। ऐसा नहीं कि 3 से काट दो, मत काटो, 2 से ही काटो। अगर आप 3 से काट दोगे ना तो लास्ट में नीचे फिर से इधर 2 आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि 2 गायब हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। देखो फिर अब ये देखो 2 का टेबल में 9 नहीं आता, उतार दो। 45 नहीं आता, उतार दो, ठीक है। मैं पेज को ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। अब 2 का टेबल में 6 आता है 3 बार में। अब देखो 2 से कोई भी नहीं कटेगा। अब 3 का टेबल में ये 3 बार में। अब इसको जोड़ो, 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। जोड़ने में 9 आ रहा है, यानी कि ये 3 का टेबल से कटेगा, है ना। 3 का टेबल में 3 आता है एक बार में, है ना। और यहाँ पे 4 है, 4 है, तो 1 बच जाएगा। बचे हुए 1 को 5 के आगे ले जाएंगे, 15 हो जाएगा। और 3 का टेबल में 15 5 बार में, और ये आएगा 1 बार में। अब देखो 3 का टेबल में 3 आएगा 1 बार में, 3 का टेबल में 15 5 बार में। अब ये सिर्फ एक बार कटेगा 5 का टेबल से 1 बार में, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि एलसीएम ऑफ 144 कॉमा 180 कॉमा 384 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो तो इसको उतारना पड़ेगा। 2 कितने बार है गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो 2 को 7 बार लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके बाद 3 देखो तो 2 बार है। 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 को 2 बार लिखो। फिर 5 है 1 बार, तो 5 को 1 बार लिखो। अब इसको गुना करके आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है, ठीक है। गुना करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, और 128 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 128 को 3 से गुना करो, तो 128 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24 का 4, हाथ में बचा 2, 3 2 जा 6, 6 और हाथ वाला 2 8, 3 1 जा 3, ठीक है। अब फिर इस 384 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 3 से। अब देखो 384 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 384 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 4 जा 12 का 2, हाथ में बचा 1, 3 8 जा 24 और एक 25, हाथ में बचा 2, 3 3 जा 9 और 2 11। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 2 जा 10 का 0, हाथ में बचा 1, 5 5 जा 25 और एक हाथ वाला 26, हाथ में बचा 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 1 जा 5। तो इसका आंसर आ रहा है, इसका एलसीएम आएगा 5760।